एक बात कहूँ? हाँ। तुम्हें पता है सूरज, मैं ना बचपन से इसी पार्क में इसी झूले पर आकर बैठती थी। पर तुम्हें पता है, हम अभी जिस झूले पर बैठे हैं ना, यहाँ पर मैंने कई कपल्स को बैठे हुए देखा है। कोई अपनी पास्ट की बातें करता था तो कोई अपने फ्यूचर की। लेकिन ना उनकी बातों में ना कुछ फैक्टर्स कॉमन होते थे। उनकी बातों में एक प्यार, परवाह, पैशन, ये होता था। और मैं हमेशा मैनिफेस्ट करती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ आकर इसी बेंच पर बैठूंगी, उससे अपनी दिल की बातें करूंगी और हम वो सारी बातें करेंगे, जिंदगी से जुड़ी हुई प्यार भरी बातें। पागल हूं ना मैं भी? नो नो नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कहो ना तुम मुझसे वो सारी बातें। टेल मी समथिंग जिसे जिसे मैं अपने दिल में रख लूं और मैं जब तक जिंदा हूं ना उसे धड़कन बना के जीऊं। टेल मी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, क्यों करते हो और कैसे कैसे तुम सारी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहते हो। प्लीज टेल मी सूरज, प्लीज प्लीज। बोलूंगा जो तुम सुनना चाहती हो, वो बोलूंगा मैं, और एक बार नहीं, 10 बार बोलूंगा, 100 बार बोलूंगा। जितनी बार तुम सुनना चाहोगी उतनी बार बोलूंगा। सब यही तो चाहते हैं ना कि हम जिससे प्यार करते हैं उसके मुंह से हर बार सुने कि वो हमसे कितना प्यार करता है, वो हमारे साथ रहेगा हमेशा, हर पल। जागृति और मेरे बीच में जो कुछ भी हुआ, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारा ट्रस्ट, तुम्हारी जगह कोई भी होता उसका ट्रस्ट टूटता, और ये हक है तुम्हारा कि तुम सुनो मेरे मुंह से कि कितना प्यार करता हूं तुमसे, कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जितनी बार सुनना चाहोगी ना सपना, मैं उतनी बार कहूंगा। और मोरी मैया, इका देख लिया हमने। चक्कू दीदी ने तो बोला था कि सूरज भैया और सपना दीदी की शादी नौटंकी में हुई है, और ये तो अपना सच्चा प्रेम प्रसंग रचा के बैठी है। ये बात तो चक्कू दीदी को जाननी पड़ेगी। आज सब सच पता चल गया मुझे, हमारे कनेक्शन के बारे में पता चल गया है। क्यों मेरी धुंधली यादों में तुम्हारा चेहरा दिखाई देता था, क्यों बार बार तुम्हारी याद आती थी, सब पता चल गया है मुझे। पता चल गया है मुझे कि तुम मेरे साथ रिश्ता बनाना चाहती थी, मेरे भाई की बीवी होते हुए भी। डैड ने मुझे हवेली का वारिस बना दिया था, तो उनके पैसे, पावर, पोजीशन में तुम्हें भी अपना हिस्सा चाहिए था, इसलिए मेरे पीछे पड़ गई थी। नहीं नहीं, मुझे सूरज की बातों पे नहीं, उसकी दिल की धड़कन पे ध्यान देना है। हाँ। ये इतनी रात को क्यों फोन कर रहा है? हाँ, क्या हुआ? क्या?
सूरज की गाड़ी के ड्राइवर हो ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उसकी गाड़ी कहाँ है। मैं जानता हूँ मैडम, पर शायद छोटे सरकार खुद गाड़ी लेके कहीं गए हैं। मैं सोचा आपको बता दूं। ठीक है। मैं सूरज इतनी रात को गया कहाँ? आई गेस सपना भाभी के साथ गए हैं। ये बात तुझे कैसे पता? भाभी मैंने देखा उन्हें जाते हुए, और सपना भाभी भी घर पे नहीं है, तो मैं भी दोनों साथ में ही गए हैं। मैं सपना को फोन करती हूँ। उनकी तरफ नहीं, मेरी तरफ देखो, और जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो। सिर्फ तुम्हारी तरफ ही देख रही हूँ और सिर्फ तुम्हारी बात ही सुन रही हूँ। आज तुम्हें दिल, दिमाग, धड़कन, सांसें, ये सब सिर्फ तुम्हें ही सुनना चाहते हैं सूरज। बस मुझे थोड़ा टाइम दे दे जग्गू। सूरज का प्यार मेरी किस्मत में बस एक दिन के लिए है। सब कुछ भूल के इसे जीना चाहती हूँ आज। सपना, तुम्हें पता है, तुम्हारी ये आंखें, जब इनमें देखता हूं ना, तब समझ में आता है कि प्यार क्या है। ये तुम्हारी जुल्फें। पता है, मैं चाहता हूं कि मेरी सांसों में बस जाए इनकी महक। तो मेरे पास होती हो ना, तो ऐसे लगता है कि लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये सपना का प्रेम प्रसंग का वीडियो जग्गू दीदी के पास जाएगा। तुम्हारा मन ना जैसे कि कोई मैग्नेट है, मुझे खींचता है तुम्हारी ओर। ये वर्ड सोलमेट बहुत सुना है ना, लेकिन इस वर्ड का असली मीनिंग जब तुम्हें मिला तब समझ में आया। तुम ना मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुम्हें बहुत 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 प्यार करता हूं जागृति।